ट्वेल्थ क्लास के सीरीज में हम लोग जो अभी चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा रिलेशन। इस रिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। बेसिकली जो रिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा है, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा है और इसके बाद हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर कोई रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हम लोगों ने संबंध चैप्टर में अभी तक विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ा कि संबंध जो हैं स्वतुल्य होते हैं, सम्मित होते हैं और संक्रामक होते हैं। और इसके अलावा एक और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन वगैरह जब सॉल्व करने की बारी आती है तो रिलेशन चैप्टर के क्वेश्चंस जो है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये है, लेट ए बी द सेट ऑफ या लेट ए बी ए सेट एज। हमें जो है एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए जो है क्या दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेते हुए कहाँ तक, 14 तक। हमारे पास एक समुच्चय है। समुच्चय में जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो अवयव 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए कहाँ तक हैं, 14 तक हैं। यानी हमारे इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक दिए हुए हैं और इसके साथ एक रिलेशन R दिया हुआ है, एक संबंध R दिया हुआ है। R जो रिलेशन है वो क्या है कि R अपने आप में x और y का ऑर्डर्ड पेयर है। कभी भी किसी भी रिलेशन में जब उसके एलिमेंट्स आते हैं तो रिलेशन के एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। कभी भी अगर किसी संबंध के अवयवों की बात की जाए तो प्रत्येक संबंध का अवयव हमेशा क्रमित युग्म में पाया जाता है। और यहाँ पर इस x और y में क्या रिलेशन दिया हुआ है, x और y में रिलेशन है कि y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू a। यानी प्रत्येक x और y जो कि हमारा a से संबंधित है। हमें ये x और y कहाँ से लेने हैं, हमें अपना जो x और y लेना है इस सेट A में से लेना है। हमारा x भी इसी सेट में का रहना चाहिए और y भी इसी सेट का रहना चाहिए। जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन जो है x और y के एलिमेंट्स को लिखना है। ये x और y के बीच में हमारा रिलेशन y इज इक्वल टू 3x का है। बस इतनी सी बात है। और इसमें हमें चेक करना है कि ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यानी ये संबंध अपने आप में स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है और संक्रामक है कि नहीं है। बस इसी के बारे में हमें इसमें बताना है। बात अगर हम करें इसके सॉल्यूशन की तो सबसे पहले जो हमारा गिवन सेट है हम उस गिवन सेट को लिखते हैं। जो हमारा दिया हुआ समुच्चय है ये है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते हुए कहाँ तक, 14 तक। हमारा जो दिया हुआ समुच्चय है, जो दिया हुआ सेट है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 14 तक दिया हुआ है। साथ में जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है
कि हमारा x और y इस प्रकार से परिभाषित है, यानी ये x और y में ये रिलेशन है कि y इज इक्वल टू 3x फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू a। यही हमारा रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें इसके बारे में चेक करना है, तो हम सबसे पहले नंबर पर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। हम सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आपने x लिया और ये एलिमेंट x जो है अगर अपने आप से ही जुड़ गया, यानी x, x जो है अगर आपका R में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये स्वतुल्य है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहला चीज़ आप इस बात को समझिएगा कि R जो होता है एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन में आपके जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जितने भी अवयव लिखे जाएंगे, ये सारे अवयव अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। और इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा गया है वही एलिमेंट यहाँ पर भी आ जाए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी आ जाए, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी आ जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक, इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य कहते हैं। अब हमें चेक ये करना है कि यहाँ पर हमें चेक ये करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, दो तरीके हैं चेक करने के लिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हों, या अगर आप सिमेट्रिसिटी चेक कर रहे हों, या अगर आप ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये चेक कर रहे हों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका दिया हुआ सेट है उसके हर एक एलिमेंट के लिए आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव चेक होता है, हर एक एलिमेंट के लिए सिमेट्रिसिटी चेक होगा, और हर एक एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव चेक होता है। यानी कोई भी रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसके लिए हम हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि हाँ ये एलिमेंट जो है इस गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के ला लीजिए इसमें से, यानी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकें जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे, केवल एक एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई भी हमें एक एग्जाम्पल चाहिए होता है जो हमें बता सके कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक इसी तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल हमें ऐसा चाहिए जो ये बता दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं होने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, लेकिन होने के लिए हमें सभी एलिमेंट्स के लिए इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सभी, हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। नहीं होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है। जैसे यहाँ पर अगर दिया हुआ है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। बनाने के दो तरीके ये कि पहला तरीका ये कहता है कि आप ये जो x और y लेने वाले हैं, ये x y कहाँ से लेने वाले हैं? ये x y जो है आप सेट A से लेने वाले हैं, यानी सेट A जो है हमारा ये है। इसी सेट में से हमें कोई एलिमेंट उठाना है, वो एलिमेंट हमारा x बनेगा, वही एलिमेंट हमारा y भी बनेगा, और उन दोनों में ये कंडीशन होना चाहिए। मान लीजिए A जो है सेट A को बिलोंग कर रहा है,
मान लीजिए हमने ए जो है अपने मन से कोई भी एक एलिमेंट लिया जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये इस रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा होगा, तब इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ए कॉमा ए जो है ये हमारा इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर हमने ए के किसी एक एलिमेंट को ले लिया तो उस एलिमेंट के बारे में बताने के लिए कि वो रिफ्लेक्सिव है यानी वो स्वतुल्य है, हमें ये बताना होगा कि ए कॉमा ए जो है आर को बिलोंग करता है। मैंने अभी अभी आपसे बात किया कि रिफ्लेक्सिव बताने के लिए या सिमेट्रिक बताने के लिए या ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया जो कि सेट ए से है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है यानी ये अगर स्वतुल्य है तो ए कॉमा ए जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है तब कंडीशन तो ये वाला भी पूरा होना चाहिए। अब ए कॉमा ए में ये वाला ए जो है ये तो x की जगह लिखा हुआ है और ये वाला ए जो है ये y की जगह लिखा हुआ है, यानी x और y दोनों की जगह पर हमारा a है। अगर ऐसा है तो ये इस कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तो a इज इक्वल टू 3a आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप देखकर भी, आंख का अंधा भी इसको देखकर बताएगा कि ये आपस में बराबर नहीं होने वाला है। कैसे बराबर नहीं होने वाला है? अगर किसी को और भी आया कि नहीं कैसे बराबर नहीं होगा, तो आप इस काम करिए, इस a को उधर शिफ्ट कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू 3a माइनस a, 0 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू देखिए आपकी 0 आ रही है। a की वैल्यू हमने निकाली तो a की वैल्यू तो 0 आई, लेकिन हमने यहाँ पर अपना a जो माना था वो तो सेट a को बिलोंग करवाते हुए माना था कि ये a जो है इस a का हिस्सा है, लेकिन a जो हमें दिया हुआ है इसमें तो कहीं पर 0 आता ही नहीं है। अगर इसमें कहीं पर 0 नहीं आता मतलब a कॉमा a जो है उस R में आएगा ही नहीं जिस a की बात हम कर रहे थे। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, अगर नहीं है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने अगर a को एक एलिमेंट माना कि माना a जो है इस कैपिटल A का कोई एक अवयव है, कोई एक एलिमेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होता? जब a कॉमा a r को बिलोंग करता। a कॉमा a r को बिलोंग करता मतलब ये x की जगह पर है और ये y की जगह पर है, और इस रिलेशन को अगर ये सेटिस्फाई करता तो ये आता। अगर ये आता तो यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन ये 0 जो है हमारा इस a में कहीं शामिल नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट को उठा के चेक कर सकते हैं इस बात को। मान लीजिए आपने अपने मन से यहाँ से 3 उठा लिया, अगर देखा जाए तो 3 जो है आपको a को बिलोंग कर रहा है। अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ये कब बनता? जब 3,3 जो है ये आपके इस r को बिलोंग करता। अगर 3,3 r को बिलोंग करता तो वो इस कंडीशन को भी पूरा करता। 3,3 कहने का मतलब ये 3 जो है आपने x की जगह लिखा है और ये 3 y की जगह लिखा है। तो जब कंडीशन फुलफिल करवाने की बारी आएगी, कौन सी कंडीशन? y इज इक्वल टू 3x वाली, तो यहाँ पर भी आप 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। रखने पर आपको पता चलेगा कि 3 इज इक्वल टू 9 लिख डाला आपने। क्या कभी 3 इज इक्वल टू 9 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये अपने आप में नहीं हो सकता तो हम ये कहेंगे कि 3,3 जो है वो r को बिलोंग नहीं करेगा। अगर 3,3 r को बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है।
सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें सिमेट्रिक के बारे में, सममित के बारे में, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है, क्या होता है ये सिमेट्रिसिटी। मान लीजिए कि a कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहा है R को, तब अगर b कॉमा a ये भी R को बिलोंग कर गया, तब हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, हमारा संबंध सममित संबंध है। कब? अगर a कॉमा बी R में है तो b कॉमा a भी R में होना चाहिए। a कॉमा बी अगर हमारा R में है तो b कॉमा a भी हमारा R में होना चाहिए। अगर ये है तभी हम अपने रिलेशन को बोलते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, सममित है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बात हम करते हैं, यहाँ से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए। मान लीजिए कि आपने x को 1 लिया। अगर आपने x को 1 लिया, x की वैल्यू 1 वहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। अगर आपने x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। कहाँ से आया? हमने x को यहाँ पर पुट किया तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चला कि हमारा x एलिमेंट इस तरह से बना 1,3। ये 1,3 जो है हमारे इस रिलेशन का हिस्सा है कि नहीं है? ये 1,3 जो है इस रिलेशन में शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता है? ये 1 जो है x की जगह लिखा है और ये 3 जो है y की जगह लिखा है, और इस रिलेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन था वो था y इज इक्वल टू 3x, यानी ये रिलेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। x और y की ये वैल्यू इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 भी R को बिलोंग करना चाहिए था। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो सोचिए, ये 3 जो आपने लिखा है ये आपने x की जगह लिखा है, और ये 1 जो लिखा है ये y की जगह लिखा है, और y इज इक्वल टू 3x इस कंडीशन को क्या ये फुलफिल कर रहा है? x की जगह पर आपका 3 है और y की जगह पर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 1 इज इक्वल टू 9। क्या 1 इज इक्वल टू 9 अपने आप में संभव है? 1 9 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर 1 9 के बराबर नहीं हो सकता है तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि 3,1 जो है वो R को बिलोंग नहीं करता। 3,1 अगर R को बिलोंग नहीं करता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R। चूँकि 1,3 जो है R में शामिल है, बट 3,1, बट को हिंदी में परंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग टू R। 1,3 जो है वो R में शामिल है, लेकिन 3,1 जो है वो R में शामिल नहीं है। अगर ये नहीं है तो R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, R जो है सममित नहीं है। हमेशा जिस चीज़ के लिए आप निकाल रहे हैं उसके बेसिक कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। बेसिक कंडीशन को ध्यान में रखने से बहुत सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर होते रहेंगे। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिसिटी हमने चेक कर लिया। अब हम थर्ड नंबर पे चेक करते हैं, सी नंबर पर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हिंदी में संक्रामक।
सबसे पहले इसके बेसिक कंडीशन को समझते हैं कि ट्रांजिटिव कब होता है, संक्रामक कब होता है, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। ए बी सी जो है वो 3 एलिमेंट आपके उस सेट के होने चाहिए और ए कॉमा बी आपको आर में बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों पहले से आर में बिलोंग होने चाहिए। तब अगर ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग हो गया तब हम कहते हैं कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। कब? ये दोनों पहले से होने चाहिए तब ये आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी पहले से होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आपका पहले से होना चाहिए। इन दोनों के बाद बारी आती है ए कॉमा सी की। यहाँ पर बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, डाउट उनमें ये आता है, पूछते हैं सर अगर ए कॉमा बी ही आर में बिलोंग नहीं किया तो? अगर ए कॉमा बी आर का हिस्सा नहीं है आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पर मना कर दीजिए कि नहीं साहब ये ट्रांजिटिव नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं मान लो कि ए कॉमा बी आर में है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है तो बी कॉमा सी नहीं है तब भी आपको आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के होने के बाद ही आप आगे बढ़कर इसको देखेंगे कि ये आर में है या नहीं है। हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट लेने रहते हैं। फर्स्ट सबसे पहले और दूसरे का रिलेशन होना चाहिए, फिर दूसरे और तीसरे का होना चाहिए, और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पहले और तीसरे का रिलेशन अगर है तभी वो ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर हमें अपना जो भी काम करना है वो इस सेट में से करना है। अगर इस सेट से करना है तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हमने x को 1 लिया, तो इस कंडीशन में y हमारा 3 आ रहा है। अगर हमने x को यहाँ 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आएगी। आप पूछेंगे x की वैल्यू 1 कहाँ से लेकर आया मैं? x की वैल्यू 1 में यहाँ से लेकर आया। याद करिए हम बात कर रहे थे कि हम हर एक एलिमेंट को लेकर चेक करते हैं। होने के लिए सभी एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए और नहीं होने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी है जो ये बता दे कि ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है। अगर हमने x को 1 लिया तो y हमारा 3 होता है, मतलब 1,3 जो है ये आपका r में शामिल है। आपका r जो था x, y के रूप में है, तो अगर आपने x को 1 लिया तो y जो है 3 होगा और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 1,3 जो है r में शामिल है। अच्छा, दोबारा से सोचते हैं। अगर हमने x को 3 लिया, x को 3 लेकर सोचते हैं, x को अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए y की वैल्यू क्या आती है। x को अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 9 आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कि 3,9 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। 1,3 जो है r को बिलोंग कर रहा है, 3,9 भी r को बिलोंग कर रहा है। जरा इसकी फोटो सोचिए, मन में सोचिए, क्या ये a, b बिलोंग्स टू r और ये b, c बिलोंग्स टू r? क्या इसकी फोटो इसके जैसी है? जो चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है वो आपके लिए a है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपके लिए b है, यानी इस समय b का काम 3 कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 है यानी b है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा c होगा, यानी c की जगह पर क्या है? 9 है। ट्रांजिटिव होने के लिए आपको क्या बताना है? ये कब ट्रांजिटिव होगा? जब 1,9 जो है r को बिलोंग करेगा, तब आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। चेक करिए कि क्या 1,9 r को बिलोंग कर रहा है। कैसे चेक करेंगे? अगर ये r को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा होगा। तो 1,9 के बारे में अगर चेक करना है तो ज़रा फोटो समझिएगा। ये आपका x है, ये आपका y है, ये x है, ये y है।
x और y की जगह पर वैल्यू पुट करिए। x की जगह पर आप 1 पुट कर रहे हैं, y की जगह पर 9 पुट कर रहे हैं। क्या 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 9 इज इक्वल टू 3 कभी संभव है? 9 जो है क्या कभी 3 के बराबर होता है? कभी नहीं होता। 9 अगर 3 के बराबर नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि 1,9 जो है R को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,3 R को बिलोंग किया, 3,9 भी R को बिलोंग किया, लेकिन 1,9 जो है R को बिलोंग नहीं किया। अगर ये नहीं किया तो हम कहेंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। R जो है संक्रामक नहीं है। ये तो हो गया एक एक एलिमेंट को लेकर चेक करने के बारे में। आप अगर चाहें तो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप अपने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है डेफिनेशन आपका? आप चाहें तो पहले आप R की वैल्यू निकाल लीजिए। R की वैल्यू क्या? R की वैल्यू जो भी निकलेगी x और y के रूप में निकलनी है। और ये x y कहाँ से लाएंगे आप? x और y जो है आपको A से लेना है। सोचिए, x की जगह पर आप 1 ले सकते हैं। अगर x की जगह पर आपने 1 लिया तो y जो है आपका 3 आएगा। x की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं तो x की जगह पर 2 रखने पर y आपका 6 आएगा। x की जगह पर अगर आप 3 रखते हैं तो x की जगह 3 रखते ही y आपका 9 आ जाएगा। x की जगह पर 4 रखेंगे तो y आपका 12 आ जाएगा। x की जगह पर अगर आप 5 रखते हैं, x की जगह पर 5 रखते हैं, y की वैल्यू 15 आ रही है। y की वैल्यू 15, ध्यान से देखिए, आपका सेट A जो है 1 से लेकर 14 तक ही है और x और y दोनों जो है आपका इसी A से आना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर 15 आ रही है तो 15 तो इसमें है ही नहीं, तो आपका R यहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी आपने पूरे अपने रिलेशन को डिफाइन करके रिलेशन के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। रिलेशन के सारे एलिमेंट्स निकाल लेने के बाद अब आप चेक करिए फर्स्ट नंबर पर रिफ्लेक्सिव के बारे में। सोचिए, रिफ्लेक्सिव कब होता? जब ये दोनों एलिमेंट सेम होते तब रिफ्लेक्सिव होता। कहीं पर भी सेम है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक ए के लिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए यहां पर उसका जोड़ा होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। नहीं है तो हम कह देंगे, इसको देखकर ही हमने कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड में अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कब होता? जैसे यहां पर देखिए 1,3 आपका R में है। 1,3 अगर R में है तो इसी R में 3,1 भी होना चाहिए था। क्या 3,1 इस R में आगे है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये अपने आप में सिमेट्रिक भी नहीं है। बात अगर हम करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 यहां पर है, 3,9 भी है। 1,3 ये आपका A, B हो गया और ये आपका B, C हो गया। A, B आपका R में है, B, C भी आपका R में है। तो क्या A, C अर्थात 1,9 इसमें कहीं दिखा आपको? 1,9 भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये अपने आप में ट्रांजिटिव नहीं है। आप क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बना सकते हैं, दोनों में से जो आपको समझ में आए। या तो आप पहले अपना रिलेशन डिफाइन कर लीजिए, आपके जो भी गिवन कंडीशन से, उन गिवन कंडीशन से आप अपने रिलेशन को पहले डिफाइन कर लीजिए। रिलेशन को डिफाइन करने के बाद आप उसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक कर लीजिए। या इंडिविजुअल एक एक के बारे में अगर चेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, यह आपको हर एक एलिमेंट के बारे में सोचना है। लेकिन नहीं होने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है।
जो कि उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है।